हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। ठीक है, टॉपिक आज हमारा है पब्लिक कोऑपरेशन। हमने पिछले लेक्चर में आपको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कराई थी, जिसके अंदर रेलवे आती थी। ठीक है, और साथ ही साथ पोस्ट ऑफिस एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट आता था, जिसके लिए अलग से बजट अप्रूव करके आपको पास करना पड़ता था। अब देखिए पब्लिक कोऑपरेशन क्या होते हैं। Public cooperation are those cooperation which established under the special act of parliament और state legislature, यानी कि पब्लिक कोऑपरेशन का निर्माण करने के लिए ठीक है गवर्नमेंट को स्पेशल एक्ट पास करना पड़ता है। पार्लियामेंट में, संसद के अंदर हमें एक स्पेशल एक्ट पास करना पड़ेगा, फिर जाके हमें उसकी इजाजत मिलती है, फिर हम जाके वो पब्लिक कोऑपरेशन ओपन कर सकते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट में भी इसके लिए आपको ठीक है, अगर स्टेट में आप एंटरप्राइज खोलना चाहते हो तो वहाँ पर आपको अपनी एप्लीकेशन देनी पड़ती है, और साथ ही साथ ठीक है पावर्स हो गया, ट्रेनिंग वगैरह हो गई, ये सब आपको प्रोवाइड करानी पड़ती है, में आपको काम करना पड़ता है। साथ ही साथ जो पब्लिक कोऑपरेशन होते हैं उनकी सेपरेट लीगल एंटिटीज होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी यानी कि उसका उसके मेंबर्स पर आने से या जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो कंटिन्यूअस लाइफ को एंजॉय करती रहेगी। मेंबर्स आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ठीक है, उससे उसकी एंटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो आगे चलती रहेगी। तो ये होता है पब्लिक कोऑपरेशन विच आर एस्टेब्लिश्ड अंडर द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और अंडर द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। एग्जाम्पल देखिए, LIC द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक पब्लिक कोऑपरेशन है, इसके लिए स्पेशल एक्ट पास हुआ तब ये जाकर बनी। RBI द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। फिर है IDBI द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी एक पब्लिक कोऑपरेशन है, स्पेशल एक्ट के जरिए बनाई गई है। ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो एम्प्लॉयज होते हैं उनका जो इंश्योरेंस कटता है उसे ये डिपार्टमेंट देखता है। FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, ये सारे के सारे जो भी गवर्नमेंट की कॉर्पोरेशन है उन्हें एक स्पेशल एक्ट पास करके बनाया गया है। तो ये सारे के सारे पब्लिक कोऑपरेशन कहलाते हैं। ये गवर्नमेंट के पब्लिक कोऑपरेशन है जिन्हें स्पेशल एक्ट के जरिए बनाया गया है। इनकी पावर्स, इनको ट्रेनिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, और लोगों के सर्विस मोटिव के लिए इनका काम किया जाता है पब्लिक कोऑपरेशन। अब देखिए पब्लिक कोऑपरेशन के फीचर। सबसे पहले फॉर्मेशन यानी इसका निर्माण करना। कैसे होता है इसका निर्माण? अंडर द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में, संसद में पहले उस एक्ट को, पहले उस नियम को पास कराया जाएगा, फिर जाके उसका फॉर्मेशन, उसका निर्माण किया जाएगा। तो स्पेशल एक्ट के जरिए इसका फॉर्मेशन होता है। सेकंड है ओनरशिप। 100% ओनरशिप किसकी रहेगी? गवर्नमेंट की ओनरशिप। LIC गवर्नमेंट, SBI गवर्नमेंट, RBI गवर्नमेंट, IDBI गवर्नमेंट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस गवर्नमेंट, ये सारी गवर्नमेंट के एंटरप्राइज है, गवर्नमेंट के कॉर्पोरेशन है, तो इन पर ओनरशिप, मालिकाना अधिकार गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, गवर्नमेंट अपने नाम से प्रॉपर्टी बेच सकती है, खरीद सकती है, इसके ऊपर केस हो सकता है, गवर्नमेंट केस कर सकती है। ठीक है, इसलिए तो ओनरशिप इन्हीं की रहती है। मैनेजमेंट, पूरा मैनेजमेंट किसका चलता है? गवर्नमेंट का चलता है। ठीक है, गवर्नमेंट इसमें मैनेजमेंट करती है, गवर्नमेंट सारे डिसीजन लेती है, निर्णय लेती है, चाहे वो इफेक्टिव है या नॉन इफेक्टिव हो, सारे डिसीजन गवर्नमेंट लेती है। फाइनेंसिंग अगेन किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है। गवर्नमेंट उसमें पैसा लगाती है, गवर्नमेंट पब्लिक से अपना रुपया अरेंज कर सकती है, शेयर इशू करके गवर्नमेंट शेयर इशू कर सकती है। ठीक है, और फिर रुपया अरेंज कर सकती है। अपॉइंटमेंट्स हो गए, अपॉइंटमेंट्स कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। ठीक है, गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट्स करती है सबकी। गवर्नमेंट ने अलग अलग बोर्ड बनाए हुए हैं अपॉइंटमेंट करने के लिए, जैसे UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हाई प्रोफाइल जॉब के लिए UPSC रिक्रूटमेंट करती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो अपॉइंटमेंट भी गवर्नमेंट ही करते हैं। आप एक चीज कॉमन देखोगे, जो पिछला हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पढ़ा और ये हम पब्लिक कोऑपरेशन पढ़ रहे हैं, इसमें फीचर्स, मैच और में सेम ही मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के एंटरप्राइज है, गवर्नमेंट मैनेज करेगी, गवर्नमेंट ओनरशिप लगाएगी, गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट्स करेगी, गवर्नमेंट अपना पैसा लगाएगी, सब कुछ सेम है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम ही आएंगे जितने भी गवर्नमेंट एंटरप्राइज हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए पब्लिक कोऑपरेशन की ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन। ऑटोनॉमी का मतलब अभी मैंने क्या बताया? फ्रीडम इन टेकिंग द डिसीजन, यानी कि डिसीजन की यहाँ फ्रीडम होती है। ठीक है, वो डिसीजन ले सकते हैं, तो क्योंकि गवर्नमेंट कोऑपरेशन है, गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। भाई गवर्नमेंट को जब चाहे अपने शेयर बेच सकती है, गवर्नमेंट जब चाहे अपना काम कर सकती है। तो सारी की सारी ऑटोनॉमी किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है। आगे देखिए
क्विक डिसीजन, जो डिसीजन होते हैं सारे के सारे कौन लेता है, गवर्नमेंट लेती है, और बड़े क्विक लेते हैं क्योंकि गवर्नमेंट की एंटरप्राइज है, जल्दी से फटाफट डिसीजन लेके अपना काम करती है। एफिशिएंट मैनेजमेंट, ठीक है भाई, मैनेजमेंट हम एफिशिएंट कह सकते हैं, गवर्नमेंट का पार्ट है, सारे डिसीजन गवर्नमेंट को लेने हैं, गवर्नमेंट अपने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से, ठीक है, अपने मेंबर से डिस्कस करती है, और जहां इन्वेस्ट करना है, जहां रुपया लगाना है, जहां पैसा डालना है, वो सारे डिसीजन गवर्नमेंट इसमें ले लेती है। तो हम मान के चलेंगे भाई एफिशिएंट मैनेजमेंट ही कर दिया गवर्नमेंट, ठीक है। आगे सोशल सर्विस मोटिव, समाज की भलाई करना, समाज सेवा करना उनका उद्देश्य होता है। देखिए LIC समाज सेवा का ही काम करती है, लोग अपना पैसा इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं महीने महीने, फिर 20 साल बाद भाई, ठीक है, जब ओल्ड एज के हो जाते हैं तब उन्हें वो पैसा मिलता है जो उनके बुढ़ापे में काम कर आता है, क्योंकि आजकल के बच्चे ऐसे होते नहीं जो माँ बाप को खाना वाना दे, तो इसलिए काफ़ी सर्विस मोटिव का काम भी ये करते हैं पब्लिक कोऑपरेशन। फिर प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट यानी कि लोगों के हितों की रक्षा करना, तो लोगों के हितों की रक्षा करते हैं ये कोऑपरेशन, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। LIC क्या करते हैं भाई, लोगों के लिए पैसा इकट्ठा करती है। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भाई पॉलिसियां बनाते हैं जिससे लोगों को आसान शर्तों पर ब्याज या ऋण मिल सके। IDB इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट के लिए है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन भाई एम्प्लॉयज का प्रोविडेंट फंड वगैरह इंश्योरेंस वगैरह कटता रहे उसके लिए। फूड कोऑपरेशन ऑफ इंडिया मेक श्योर करता है कि गरीब लोगों को टाइमली फूड मिलता रहे। इंडियन एयरलाइंस, ये सारी गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है, तो इसके जरिए वो लोगों का हित भी सुरक्षित करती है। डीमेरिट्स देखिए इसके, वही 2-4 डीमेरिट्स आएगी आपकी। सबसे पहले इनकम्प्लीट ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन, भाई कहने को तो पूरी तरह से फ्रीडम है, लेकिन गवर्नमेंट भी डिसीजन कैसे लेती है सबसे डिस्कस करने के बाद, ठीक है, इतने 6-6 महीने के 1 साल लग जाता है डिसीजन लेने में, तो वैसे तो उसे फ्रीडम है, कोई और उसे दखलंदाजी नहीं कर सकता, लेकिन वो फ्रीडम भी इनकम्प्लीट है, अधूरी है, क्योंकि सबके साथ डिस्कशन करने के बाद आप ले सकते हो। लैक ऑफ कॉम्पिटिशन, वही है लैक ऑफ इंसेंटिव या लैक ऑफ कॉम्पिटिशन, भाई लोगों जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनमें कॉम्पिटिशन की भावना होती नहीं, ठीक है, स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन होती नहीं, क्यों भाई, वो सिक्योर है, उनकी जॉब कोई ले नहीं सकता, ज़्यादा ज़्यादा उनका ट्रांसफर हो सकता है बस, तो इसीलिए वहाँ कॉम्पिटिशन की कमी मिलती है। लोगों को पता है कि उन्हें कोई हटा नहीं सकता, लोगों को पता है कि भाई उनकी जॉब सिक्योर्ड है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जॉब सिक्योर्ड है, और लोग सिक्योरिटी चाहते हैं। इंडिया जैसे देश में यहाँ इन्वेस्टमेंट लोग कम करते हैं और सिक्योरिटी ज़्यादा चाहते हैं, जॉब ज़्यादा करते हैं। इग्नोरिंग सर्विस मोटिव, कई बार भाई इनका सर्विस मोटिव इग्नोर हो जाता है और फिर ये प्रॉफिट के लिए भी काम करना शुरू कर देते हैं। वैसे तो इनका मेन मोटिव भाई सर्विस होना चाहिए, लोगों की भलाई करना होना चाहिए। गवर्नमेंट इज अ सोशल वेलफेयर एजेंसी और उसका उद्देश्य ही लोगों की भलाई करना होता है, लेकिन कई बार ये अपने प्रॉफिट के लिए भी काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये थे इसके फीचर्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। एक बार इसकी सुटेबिलिटी के 1-2 पॉइंट्स और देख लीजिए, वैसे ही मार्कर काम नहीं कर रहा। तो सुटेबिलिटी यानी उपयुक्तता, कहाँ पब्लिक कोऑपरेशन उपयुक्त रहेंगे भाई, जहां पर आपको लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए होती है वहां आप पब्लिक कोऑपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल, क्योंकि प्राइवेट लोग तो इतनी कैपिटल लगा नहीं पाएंगे भाई, ठीक है, पूरे देश में प्राइवेट लोग तो बिजनेस कर नहीं पाएंगे, जबकि इनकी जो काम पूरे देश में करता है। LIC देख लीजिए देश के हर हिस्से में काम करता है, RBI देख लीजिए, IDBI देख लीजिए, तो जहां लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल आपको चाहिए वहां आप पब्लिक कोऑपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो पहली उपयुक्तता ये थी। और सेकंड है जहां पर पब्लिक इंटरेस्ट टॉप प्रायोरिटी होता है, भाई देश के लोगों का हित करना हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य है। जो गवर्नमेंट देश के लोगों के हितों के कर्तव्य को सर्वप्रथम मानती है वो अपना पब्लिक कोऑपरेशन स्टार्ट करेगी। तो ये थी इसकी सुटेबिलिटी। तो ये हमने पढ़ा पब्लिक कोऑपरेशन क्या होता है। एक पब्लिक कोऑपरेशन ऐसा कोऑपरेशन होता है जो अंडर द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए एस्टेब्लिश किया जाता है, जिसमें उनकी खुद की पावर होती है, ठीक है, खुद का इंटरनल कंट्रोल उनका होता है, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है हर काम की, वो होता है पब्लिक कोऑपरेशन की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ये इसके एग्जांपल रहे LIC, RBI, IDBI, ESIC, काफी सारे हैं। फीचर सेम है, फॉर्मेशन गवर्नमेंट करती है, ओनरशिप गवर्नमेंट की है, मैनेजमेंट गवर्नमेंट का है, फाइनेंस रुपए गवर्नमेंट अरेंज करती है चाहे वो पब्लिक के थ्रू करे, अपॉइंटमेंट्स गवर्नमेंट करती है, मेरिट्स ऑटोनॉमी फ्रीडम होती है भाई काम करने में, कंप्लीट फ्रीडम है, क्योंकि डिसीजन क्विक ले सकती है वो। एफिशिएंट मैनेजमेंट, इफेक्टिव प्रभावी मैनेजमेंट रहता है। सोशल सर्विस उनका मोटिव होता है, लोगों के हितों की रक्षा करना उनका काम होता है। डीमेरिट्स, इनकम्प्लीट ऑटोनॉमी, एक अधूरी फ्रीडम है, अधूरी स्वतंत्रता है,
ठीक है, लैक ऑफ कॉम्पिटिशन की भावना में कमी, ठीक है, इग्नोरिंग सर्विस मोटिव को इग्नोर करके प्रॉफिट करता है। और सुटेबिलिटी क्या आती है इसकी? 2, जहाँ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल हमें चाहिए और जहाँ टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या होती है? लोगों का हित करना, पब्लिक इंटरेस्ट करना, ये इनके टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है। थैंक यू।